बहुत पसंद है। तुम उसे आजमाना चाहती हो? दिखाओ। बहुत ही जबरदस्त है ये। वो दोबारा कॉल कर रहा है। क्या तुम अभी रिसीव नहीं करोगी? देखना, वो यहाँ जरूर आएगा। क्या करने की कोशिश कर रही हो परी? क्या कर रही हो ये तुम? भाई, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे एक काम है मरियम। क्या काम है? काम है, जरूरी काम। मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हैं? क्या सारा गुस्सा हमेशा मुझ पर ही निकालेंगे? मेरा जाना जरूरी है। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। क्या आप उस पागल औरत के पीछे जा रहे हैं? मरियम, क्या कोई मसला है? नहीं, कुछ भी नहीं है। क्या ये मेरे हवाले से है? वैसे काफी हसास हो तुम। हाँ, बस क्या करूं मैं? परेशान कर दिया ना तुम लोगों को। इसका कोई ताल्लुक नहीं तुमसे। परी ने भाई को उलझा कर रख दिया है। क्या वो गर्लफ्रेंड है उनकी? बदकिस्मती से। लेकिन ये जीन्स का मसला नहीं है। मेरा मतलब हमेशा ऐसा नहीं होता कि बेटा जो है अपने बाप पर जाए। हाँ, परी का जादू जल्दी खत्म हो जाएगा, तुम देख लेना। क्या थोड़ा पानी मिल सकता है? जी अभी देता हूँ मैडम। बहुत शुक्रिया। हेलो, आपको परेशान तो नहीं कर रहा? आपसे बात कर रहा हूँ। काफी समझदार इंसान लगते हो। हाँ, तो तुम जानते हो तुमने हमें परेशान किया। कोई बात नहीं, जवाब मत दो, नजरअंदाज करो। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं पहले आपसे मिल चुका हूँ। चलो पीछा छोड़ो हमारा, तुम्हें यहाँ से कुछ हासिल नहीं होगा। अपना काम करो, चलो हम वहाँ चलते हैं। अगर तुम चाहो तो हम यहाँ से चलते हैं। नहीं, अभी नहीं। मुझे नहीं लगता इम्प्रेस कर सकोगे इन्हें। बहुत नखरे हैं इसके। परी, जल्दी पियो और यहाँ से चलो। मुझे इन लड़कों से बहुत डर लग रहा है। इनकी तरफ ध्यान मत दो ना, भूल जाओ उन्हें। परी, वो आ गया। क्या? आमिर आ गया है। आमिर, हम यहाँ से जा रहे हैं परी। हाथ छोड़ो मेरा, मैं कहीं नहीं जा रही यहाँ से। और तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ हैं? चलो परी, आ जाओ। हद करते हो तुम। क्या जरूरत है यहाँ आने की? अरे कहाँ ले जा रहे हो इसे? चलो जाओ भाई, अपना काम करो। जरा तमीज से पेश आओ। तुम रास्ते से हटोगे क्या? तुम होते कौन हो ये कहने वाले? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? छोड़ दो उसे। परी छोड़ रुको। दो मुझे बेगम। परी नहीं। आमिर, आमिर, आमिर रुक जाओ। आमिर, नहीं परी, देखो मैं कह रही हूँ, छोड़ो उसे। जाओ। अरे कोई छुड़ाता क्यों नहीं इन्हें? रुक जाओ।
चलो यहाँ से। छोड़ो मुझे। पागल हो गए हो क्या? जान से मारोगे। याउस, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। उठो, पता नहीं क्यों आ गए यहाँ। दर्द हो रहा है क्या? मैंने कहा दर्द हो रहा है क्या? नहीं तो मैं बिल्कुल ठीक हूं परी। शुक्रिया मुझे यहाँ लाने के लिए। नाराज क्यों हो तुम मुझसे? मैंने कहा था तुम वहां आओ और उनसे झगड़ा करो। तुम तो खुद आए थे। मैं तो खुद अपने आप से नाराज हूँ क्योंकि मैं अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकती। तुम्हारी हरकतों से लगता है कि तुम बिल्कुल मेरे जैसे हो। हम दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। बेरन आराम से चलो, क्या हो गया है? यावुस, आमिर कहाँ है? इस तरफ है वो, इस रूम में। आमिर, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, घबराने की बात नहीं है बेरन। तुम सोच भी नहीं सकते मैं किस तरह यहाँ पहुंची हूँ। हाँ, वैसे तुम लोग कैसे पहुंचे यहाँ पर? लगता है कोई पल पल की खबर दे रहा है तुम्हें। भाई, आप ठीक तो है ना? हाँ, तो इस तरह पहुंची हो यहाँ। क्या हुआ आपको? ये कैसे हो गया? ठीक हूँ मरियम। भाई देखो तो सही अपना हाल। डॉक्टर से बात हो गई है मेरी। सीटी स्कैन्स के रिजल्ट्स आना बाकी हैं। तुम्हें हिट किया गया है। वॉमिटिंग या फिर चक्कर तो नहीं आ रहे तुम्हें? नहीं नहीं, ठीक हूँ बेरन। क्या आपको स्टिचेस लगे हैं? और अगर लगे भी हैं तो कितने लगे हैं? कहीं आपकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी ना? बिल्कुल नहीं मरियम, शुक्र है कोई हड्डी नहीं टूटी। मेरे ख्याल से तुम्हें मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। मरियम, रुकिए भाभी, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। इससे ज्यादा बुरा और क्या हो सकता है? बताओ मुझे कि तुम मेरे भाई के साथ क्या करने की कोशिश कर रही हो? ब्रावो, यही जगह रह गई थी बेइज्जती करवाने के लिए। बहुत खूब, मुनासिब जगह चुनी है लड़ने के लिए। चलो लड़ो प्लीज। भाई ये कैसी बातें कर रहे हैं? हाँ, कौन सी बेइज्जती है? जितनी बेइज्जती हमारी होनी थी वो हो चुकी है। और अगर खुदा ना खास्ता उनके पास कोई और हथियार होते और आपको कोई और नुकसान पहुंचा देते, फिर हम क्या करते और कैसे गुजारा करते आपके बिना? कुछ सोचा है आपने? आपके पास एक ही बात की फिक्र है और सिर्फ इसी औरत की फिक्र है। खुदा का वास्ता तुम मेरे भाई की जान क्यों नहीं छोड़ देती? मरियम, मैं जानती हूँ तुम परेशान हो, लेकिन इस वक्त हम हॉस्पिटल में हैं। ये क्या गलत कह रही है परी? तुम मुझे ये बताओ कि हम लोग इस वक्त हॉस्पिटल में क्यों हैं? आमिर का यह हाल क्यों बना हुआ है? सीको। सीको सीको क्या मेरे भाई, बस बहुत हो गया ना। क्या कर रहे हो तुम? ये क्या मतलब है तुम्हारा? इससे पूछो कि ये क्या कर रहा है। उन्हीं से बात कर रहे हैं, उन्हीं से पूछ रहे हैं। ठीक है, आप सब लोग पुरसुकून हो जाएं। ये जगह झगड़ा करने की नहीं है। नहीं बहरन, मेरे ख्याल से यही सही जगह है बात करने के लिए। हमारी जिंदगी में पहले ही बहुत सारे मसाइल थे, सिर्फ हॉस्पिटल की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। मरियम ने सही कहा कि अगर कुछ बुरा हो जाता तो क्या होता। सोचो जरा, अगर वो शीशा किसी और जगह लग जाता तो, जिससे कोई बड़ा नुकसान हो जाता। मिसाल के तौर पर पेट में लग जाता या दिल के आसपास लग जाता, और खुदा ना खास्ता तुम्हारी सारी जिंदगी बिस्तर पर गुजरती, फिर क्या करते? और जो तुम्हारा पैशन है वो भी ना कर पाते। और अगर तुम्हारी और परी की तस्वीर कोई लीक कर देता, फिर माशरे में बर्बाद हो जाते, करियर खत्म हो जाता तुम्हारा भाई। लेकिन ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना सीको? लेकिन हो तो सकता था ना। और क्या होगा? देख तो रहे हैं आज क्या हुआ। शायद हो सकता है कल इससे भी बुरा हो जाए। भाई खुदा का वास्ता है, मैं अब इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मेरे अंदर अब सब्र खत्म हो गया है। प्लीज आप रुक जाइए, आप खुद सोचिए इस बारे में। हाँ, तुम जो भी कर रहे हो इस बारे में सोचो जरा। सीको, मैं यहीं पर हूँ। लेकिन किस लिए हो? जरा बताओ मुझे, तुम किस लिए हो हमारी जिंदगी में? हाँ, अगर तुम यहाँ ना होती तो आज मेरा भाई इस तरह से हॉस्पिटल में ना होता। बस मरियम,
हेलो। तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं देती? मैंने कई बार फोन किया है। मैं मसरूफ थी सुलेमान भाई। तुम्हारी माँ ने बहुत झूठ बोले। तमीज से बात करें। ठीक है, मुझे तुम्हारे नुकसान पर अफसोस है। मैंने घर का जायजा लिया, तुम वहाँ नहीं थी। क्यों, तुम्हें क्या है? तुम अपने सरपरस्त से सही से बात करो। ये किस तरह बात कर रहे हो मुझसे? मैं कह रहा हूँ कि अब तुम अपनी माँ की हिफाजत में बिल्कुल भी नहीं हो। तुम्हें किसी की जरूरत है जो तुम्हारी हिफाजत करे। मेरा मतलब समझ रही हो ना? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। ये तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? फोन बंद कर दूंगी मैं। हमारे कर्ज कौन अदा करेगा? मेरे नुकसान का क्या होगा? जो मैंने तुम्हें इलाज के लिए पैसे दिए थे वो मैं किससे वसूल करूंगा? मैं कोई अदायगी नहीं करूंगी। तुम उस कर्ज की अदायगी बहुत आसानी से कर सकती हो। बस तुम्हें मुझसे एक मुलाकात करनी है। मुझसे फजूल बातें मत करो। दोबारा फोन मत करना। मुझसे आराम से बात करो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें सोचने के लिए थोड़ा वक्त देता हूँ। मैं तुम्हें सब बता दूंगा। बाकी तो तुम अपनी माँ से मेरे बारे में सुन ही चुकी हो। ठीक हो तुम? जाओ यहाँ से, अकेला छोड़ दो मुझे। समझ गई, ठीक नहीं हो तुम। देखो, मैं तुमसे लड़ने के मूड में नहीं हूँ। मैंने कहा चली जाओ यहाँ से। अगर वैसे देखा जाए तुम इसकी मुस्तहिक नहीं। क्या कह रही हो तुम ये? मेरे कहने का मतलब है कि हम जिसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं वही हमारे साथ बुरा करते हैं, और अब तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है। यहाँ किसी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, कोई तुम्हें संजीदा नहीं लेता। क्या तुम ये सब डिजर्व करती हो? देखो, मेरे सब्र को मत आजमाओ। मैंने कहा जाओ यहाँ से। तुम चाहती क्या हो? क्या तुम ऐसी औरत बनना चाहती हो जिसको लोग हमेशा नजरअंदाज करते रहें? जानना चाहती हो कि मैं क्या चाहती हूँ? मैं अभी तुम्हारा मुंह तोड़ना चाहती हूँ। पुरसुकून हो जाओ तुम। मेरी बात सुनो, अगर हम एक हो जाएं और मिलकर काम करें तो तुम वो हासिल कर लोगी जो तुम्हें चाहिए। साथ मिलकर? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ तुमसे। एक बहुत अच्छा प्लान है मेरे पास हम दोनों के लिए। तुम्हें आमिर से सच्ची मोहब्बत है ना? आमिर तुम्हें मिल जाएगा, और तुम्हें पैसा भी चाहिए तो वो भी तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आमिर को बैरिन से तलाक दिलवानी होगी। इसलिए तुम्हें मदद करनी होगी। तुम्हें आमिर पर दबाव डालना होगा, और तुम ये किस तरह करती हो ये तुम बेहतर जानती हो। मैं इसमें कोई मुदाखलत नहीं करूंगी, लेकिन बस तुम्हें आमिर को तलाक के लिए राजी करना होगा, और इस तरह तुम्हें तुम्हारा आमिर भी मिल जाएगा और साथ में पैसा भी तुम्हें मिल जाएगा। जीत तुम्हारी हो जाएगी। यकीन नहीं आता तुम कितनी घटिया और मक्कार हो। लानत हो। लानत हो तुम पर। इतनी अच्छी ऑफर दी और बकवास कर रही हो। मेरी बात सुनो, तुम ये अपना मशवरा अपने पास रखो। तुम अपनी बहन को धोखा दे रही हो। बैरन की बहन इतनी घटिया निकलेगी ये उम्मीद नहीं थी मुझे। हाँ, एक और बात, तुम ही थी ना वो जो मुझे गालियां दे रही थी, कमीनी कह रही थी। मैं घटिया नहीं बल्कि तुम हो घटिया औरत। बाहर निकलो तुम लोग। ये क्या कह रही हो तुम? मैंने कहा बाहर निकलो, अकेला छोड़ दो हमें। बाहर निकलो यहाँ से। परी, हम इस वक्त हॉस्पिटल में हैं। मैंने कहा बाहर निकलो यहाँ से। सीको, मरियम, चलो तुम लोग प्लीज बाहर जाओ। चलो बैरन, तुम भी जाओ। चलो मरियम। हद होती है, बेशर्मी की हद होती है। क्या कर रही हो ये परी? देखा नहीं किस तरह घूर रहे थे मुझे, जैसे जान से मार डालेंगे। डरे हुए हैं सब लोग। मैं उनकी आंखों में नफरत देख सकती हूँ।
लेकिन हर कोई अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं जिंदगी में जिसके पास कुछ भी नहीं है, वो अपनी जिंदगी में एक कीमती चीज हासिल करने की कोशिश कर रही है। परी, अल्लाह को मानो, ये क्या कह रही हो? मेरा कोई हक नहीं? क्या मुझे किसी चीज का कोई हक नहीं? परी प्लीज, अभी नहीं, अभी इस पर बात ना करें तो अच्छा है। वो ठीक कहते हैं आमिर, मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचा रही हूं। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी एक हंसती बसती जिंदगी है और तुम वो जिंदगी खो सकते थे मेरी वजह से। और देखो, मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। शायद इसीलिए मैं बहुत बहादुर हूं और शायद यही वजह है कि सब मुझसे डरते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा। और यही वजह है कि मैं तुम्हें मजीद तकलीफ नहीं देना चाहती हूं आमिर। हम लोग बहुत मुश्किलात से गुजरे हैं। सच में आमिर, ये बहुत गलत था, लेकिन जो कुछ भी था अब खत्म हो गया। ये क्या कह रही हो परी? क्या मतलब खत्म हो गया? जिंदगी मुझसे यही चाहती है, मुझे खुश देखना नहीं चाहती। इसीलिए मैं चाहती हूं कि ये खत्म हो जाए। परी, 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 आमिर, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? रुक जाए भाई, कहाँ जा रहे हैं इस हालत में? रास्ते से हट जाओ मरी। आमिर, आमिर पागल हो गए हो क्या? क्या? परी, एक मिनट रुकिए। ये क्या कर रही हो? क्या मतलब? मैं जा रही हूं। पागल मत बनो परी, और इस हाल में तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ही करना है मुझे, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ तो सब बेकसूर हैं और सिर्फ मैं ही तुम्हें तकलीफ पहुंचा रही हूँ, इसीलिए जा रही हूँ। सही हो तुम, वो लोग सख्ती से पेश आ रहे हैं, लेकिन क्या तुम उनसे डरकर भाग जाओगी? जब तक ये सिलसिला जारी रहेगा कोई हल नहीं निकल पाएगा। परी चलो आराम से बैठकर बात करते हैं। आमिर, मैं वाकई बहुत थक चुकी हूँ, अब और नहीं। खुश रहना चाहती हूँ, मजीद उलझना नहीं चाहती हूँ मैं, खासकर उस आहू के साथ। क्या मतलब तुम्हारा? थोड़ी देर पहले वो मुझसे बात करने आई थी, कह रही थी मैं बैरन को संभाल लूंगी, तुम आमिर को मत छोड़ना। इस तरह हम दोनों का फायदा है। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो कि वो तुम्हारी इतनी दौलत के लिए अपनी बहन को भी धोखा दे सकती है? इतना नीचे गिर सकती है वो? मैं इन घटिया हरकतों का हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन जब तक हम दोनों साथ हैं वो हमें सुकून से नहीं रहने देंगे, हमें तकलीफ देते रहेंगे। और वैसे भी इस सूरत हाल को हल करने का तुम्हारा कोई इरादा नहीं है, तो इसीलिए सब खत्म। परी ये वक्त इन बातों का नहीं है, प्लीज ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी जिंदगी में किसी कोने में पड़ी रहना नहीं चाहती हूँ।
अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं तो मैं बिला वजह लोगों से क्यों लड़ती फिर रही हूँ? बिला वजह लड़ रही है तुम? जैसे शुरू हुआ था वैसे ही खत्म। खत्म? तो क्या ये इतना आसान है? तो वो क्या था? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, सांस भी नहीं ले पाती मैं तुम्हारे बगैर। मैं 1 घंटे से समझा रही हूँ तुम्हें, तुम मजाक समझ रहे हो। मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हें तकलीफ पहुंचा रही हूँ। मुझे ये करना पड़ेगा और मेरी वजह से तुम्हें जो तकलीफ पहुंची इसके लिए माजरत भी नहीं करूंगी। जा रही हूँ मैं। परी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। अगर अभी चली गई तो वापस आने की जरूरत नहीं है। कह रहा था अगर चली गई तो वापस आने की कोई जरूरत नहीं। परी प्लीज ऐसे मत कहो, देखो तुम अब मुझे डरा रही हो। ऐसा कहकर डराना चाहता है। कहता है अगर चली गई तो वापस मत आना, लेकिन वो ये नहीं जानता मैं नहीं वो आएगा मेरे पास। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें इस वक्त चाय पीने की जरूरत है। तुम्हें कैमोमाइल टी पुरसुकून कर देगी। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी। वो हॉस्पिटल से घर आ गए होंगे ना। मौके का फायदा उठाकर उसकी बीवी उसके करीब आ गई होगी और मुझसे कहता है अगर गई तो वापस मत आना। आराम से भाई, आराम से। लेट जाए। यहाँ आराम से रख लो। ठीक हूँ। अपना बाजू इस पिलो के ऊपर रख लो, ठीक है? शुक्रिया। चलो, अल्लाह तुम्हें जल्द से एहतियात करे। सुबह सवेरे आ जाऊंगा तुम्हारे पास। मैं छोड़ आती हूँ। हाँ, क्या कर रहा है वो सो जाएगा अभी। बैरन में जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन कल सुबह जल्दी आ जाना, ठीक है? हाँ, आ जाऊंगा, वादा। सीको, क्या तुम मेरी आपा का होटल छोड़ दोगे? क्या मतलब, तुम साथ नहीं आ रही हो? मैं यहीं पर रहूंगी आपा। क्या हो गया, तुम यहाँ क्यों रुकना चाहती हो? आपा मैं यहीं रहूंगी, आमिर को मेरी जरूरत पड़ सकती है। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बैरन? मरियम यहाँ पर है, आंटी यहाँ पर है और भी काफी सारे लोग हैं। हाँ, घर वाले सब सो रहे हैं इस वक्त और किसी को इस बारे में पता भी नहीं है और मैं भी बहुत थक गई हूँ। बेहतर होगा भाभी यहाँ रुक जाए। तुम कोई मौका नहीं जाने देना। क्या बैरन, देर हो रही है, चलो चलते हैं, जल्दी करो। आपा यहीं रहूंगी मैं। अच्छा, कौन यहाँ रह रहा है, कौन जा रहा है, बताओ। अच्छा ठीक है सिको भाई, जबकि भाभी हमारे साथ यहाँ रुक रही हैं तो तुम इन्हें होटल छोड़ देना। हाँ, ठीक है, खुदा हाफिज। दामला को प्यार दीजिएगा। ये अच्छा हो गया।
तुम क्यों नहीं खा रही हो परी? मैं खा तो रही हूँ, लेकिन यकीन करो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। परी, तुम जानती हो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? मुझे पूरा यकीन है कि आमिर जरूर आएगा। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि उसके पास जहर है और मेरे पास तरियाक। चलो जल्दी से अपना नाश्ता करो, तुम्हें काम के लिए देर हो रही है। ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन परी मैं तुम्हें अभी बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ सकती। वो किस लिए? क्योंकि सारा दिन घर में अकेली तुम क्या करोगी? तुम बोर नहीं हो जाओगी? क्यों ना तुम मेरे साथ आज ऑफिस चलो, बताओ मुझे। हर कोई तुम्हें बहुत याद करता है, सबके लिए सरप्राइज होगा। नहीं, मैं अभी वहाँ नहीं जाना चाहती हूँ बेगम। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम हमारे रीजनल मैनेजर से मिलो और बात करो, उनको सारी सूरत हाल बता के ऑफिस ज्वाइन करो। ये कितना अच्छा होगा ना परी? देखो बेगम, मैं अभी ज्वाइन करना नहीं चाहती, लेकिन अगर तुम कुछ दिन नहीं गई तो वो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। ठीक है, मैं चाय पी के निकलती हूँ। चलो जल्दी अपनी चाय खत्म करो और जाओ। ये सब छोड़ देना, मैं कर लूंगी। अच्छा, तो मुझे तुमसे ये पूछना था कि मैं तुम्हारे डॉक्टर का फोन नंबर तलाश करूं? हो सकता है कि वो तुम्हारे ऑफिस के कंप्यूटर में हो। देखो, अगर मुझे जाना होगा तो मैं डॉक्टर का नंबर खुद तलाश कर लूंगी इंटरनेट से। परी, हम इस बारे में पहले बात कर चुके हैं। देखो, ये तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। प्लीज मेरी बात मानो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेगम, ठीक हूँ। शाम के लिए कुछ मत पकाना, हम ऑर्डर कर देंगे। वैसे तुम्हें पकाना चाहिए, इस तरह तुम मसरूफ रहोगी। परी, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहेगी। तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मैं ठीक हूँ बिल्कुल, परेशान मत हो। और देखो, अगर मैं बोर हुई भी तो मैं टीवी देख लूंगी या मैं कुछ और काम कर लूंगी। तुम जाओ। गुड मॉर्निंग। क्या कर रहे हो? मैं कर देती हूँ। गुड मॉर्निंग। नहीं, मैं खुद कर लूंगा, शुक्रिया। तुम जाग क्यों गए? तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम तो जानती हो मुझे ज्यादा सोना पसंद नहीं। तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूं मैं। पेन तो नहीं हो रहा ना? थोड़ा सा। रात को बहुत डर गई थी मैं। सच में ठीक हो ना? ठीक हूं मैं बैरन। तुम किस वक्त वापस आई? मैं गई नहीं थी, रात को यहीं रुकी थी। तुम्हें अकेला छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। काश के चली जाती। यानी दामला को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। फिक्र न करो, आपा दामला के साथ हैं और जल्दी वो उसे यहाँ ले आएंगी। तुम जल्दी से नाश्ता कर लो, फिर मेडिसिन दूंगी। आहू इस घर में आए, मैं ये नहीं चाहता बैरन। क्या मतलब तुम्हारा? मैं नहीं चाहता कि वो इस घर में आए कभी। आमिर, तुम मेरी आपा के बारे में बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना? कुछ मसला है क्या? मेरे ख्याल से तो तुम्हें भी उससे फासला रखना चाहिए। देखो, मेरी आपा थोड़ी जज्बाती हो जाती हैं, मगर वो मुझसे प्यार करती हैं और मेरी बहुत फिक्र है उन्हें। बैरन, खुदा के लिए अपनी आंखें खोलो जरा। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ, तुम जिस बहन की हर वक्त हिमायत करती हो, उसके खिलाफ किसी को बोलने नहीं देती हो, उसका दिफा करती हो, लेकिन कल रात परी के साथ मिलकर वो मुआहिदा करने की कोशिश कर रही थी। ये सच नहीं हो सकता आमिर। उसने कहा कि इसमें हम दोनों का फायदा है। उस औरत की बात सुनकर मेरी आपा की बेइज्जती नहीं करो, समझ गए? उसने झूठ बोला है तुमसे। बैरन, मैं झूठ क्यों बोलूंगा तुमसे? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? आहू को तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। उसका वाहिद मकसद है पैसा। हद मेरा हो आमिर।
तुम मेरी आपा के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। होश के नाखून लो बैरन, इतना अंधा एतमाद अच्छा नहीं। समझने की कोशिश करो, वो तुम्हें मैनिपुलेट कर रही है। मैं मैनिपुलेट नहीं हो रही, तुम हो रहे हो आमिर। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ तो इसमें मेरी आपा की गलती है। बैरन, इस बात का उससे कोई ताल्लुक नहीं, ये बात तुम भी जानती हो। आहू तुम्हारे लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकती, वो सिर्फ अपना फायदा देख रही है। उसके बिछाए हुए जाल से प्लीज बाहर निकल आओ। वो औरत तुम्हें सिर्फ तकलीफ पहुंचाना चाहती है और कुछ नहीं। बहुत हो गया आमिर, बस करो। ऐसा क्या है कि तुम उस औरत से इतना ज्यादा मुतासिर हो? क्या है ऐसा? तुम आखिर क्या रहे हो मुझसे? मैं अपनी आपा से रिश्ता तोड़ लूं क्योंकि उस औरत ने कहा था तुमसे? तुमने तो उस औरत के कहने पर अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ लिया, मगर मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम्हारी तरह नहीं हूं मैं, तुम्हारी तरह जालिम नहीं हो सकती मैं। परी तो अभी कुछ ही दिनों से मेरी जिंदगी में आई है, वो ऐसी नहीं है। आहू हमेशा से ऐसी है। ये तुम्हें उदास करने के लिए नहीं कह रहा, मैं बस तुम्हारी हिफाजत के लिए कह रहा हूं। आपा भी मुझसे यही कहती है, जानते हो तुम? हिफाजत करना चाहते हो मेरी तुम सब लोग। ऐसा है तो मैं खुद को बेसहारा क्यों महसूस करती हूँ? क्यों खुद को तन्हा महसूस करती हूँ मैं? बहुत हो गया, बस करो। बिल्कुल अकेली हूँ मैं इस वक्त। कोई नहीं मेरा कोई नहीं। प्लीज बैरन मत रो। सिर्फ तुम मेरे थे, अब तुम भी चले गए हो। किस पर भरोसा करूं मैं? कौन हिफाजत करेगा मेरी? अकेला छोड़ दो मुझे। गुड मॉर्निंग फरीदा। गुड मॉर्निंग बुलंद साहब। नजर आ रहा है तुमने अच्छी तरह से जगह बना ली है। हाँ, बात सुनो, तुम्हारा ये रोना धोना यहाँ के लोगों को बेवकूफ बना सकता है, मुझे नहीं। बेहतर होगा जहां से आयु वहां चली जाओ, इससे पहले कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए, वरना तुम यहाँ तो क्या कहीं की भी नहीं रहोगी। वैसे भी जा रही हूँ मैं, आपका चेहरा भी नहीं देखना चाहती मैं। अच्छा है, तुम्हें समझ तो आ गया है कि यहाँ तुम्हारा कोई नहीं है। वैसे तुम्हारी माँ ने भी यही किया था, उसने भी धोखा देने की कोशिश की थी और आखिर तुम उसी की बेटी हो। अफसोस उसने तुम्हारी तरबियत भी वैसी की। बेहतर होगा कि आप मेरी माँ के बारे में तो बात ना ही करें। न जाने किस किस्म की गंदी सोच है आपकी। मेरे साथ इस तरह से बात मत करो, चलो जाओ यहाँ से, निकलो। यहाँ क्या हो रहा है? रुको, कहाँ जा रही हो? दिलबर अब यहाँ से कहीं नहीं जाएगी, ठीक है? जो इससे परेशान है वो जा सकता है। क्यों, इसकी वजह? आपको लगता है कि ये बेसहारा है तो कुछ भी कहेंगे इसे? अब इसके बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगी मैं, समझ आ गई? चलो बैठ जाओ। तो अब ये हमारे साथ भी बैठेगी। बात सुनो, तुम्हें जरा भी शर्म और गैरत नाम की कोई चीज है भी कि नहीं? मुझे आपके साथ रहना भी नहीं, आप फिक्र ना करें। हाँ तो फौरन निकलो यहाँ से, चलो जाओ। ये तुम्हारा घर नहीं है। ऐसे क्यों देख रही हो मुझे मरियम? फौरन निकालो इसको यहाँ से। बस करें, बहुत हो गया। दिलबर अब इस घर से कहीं नहीं जाएगी। ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? हाँ, कुछ तो ख्याल करें इसका। बैरन देखो, तुम्हें ये रवैया इख्तियार करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी बहन का असल चेहरा देखना चाहिए। बस आमिर, बहुत हो गया। मैं ये सब अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आमिर चुप हो जाओ, मेरी हिफाजत करना छोड़ दो तुम और जाकर अपनी हिफाजत करो। नहीं चाहिए तुम्हारा मशवरा, बल्कि इस दुनिया में तुम्हें किसी को मशवरा नहीं देना चाहिए। अब ये ना कहना कि आंखें खोलो अपनी, ठीक है? मैं इसे इस घर में नहीं देखना चाहती हूँ। अब ऊपर क्या हो रहा ये है? बात समझ में नहीं आ रही है क्या? आमिर, मैं इस लड़की को इस घर में नहीं देखना चाहती हूँ। तुम लोगों ने इसे सर पर चढ़ा दिया और ये हमारे साथ आकर बैठ गई। आप सब लोग पहले आराम से बात करेंगे। ओह आमिर साहब, बहुत हो गया। मतलब अब इस लड़की को घर से निकाल दो।
मैं इस लड़की को यहाँ देखना नहीं चाहता। देखो तो सही किस तरह बेशर्मों की तरह खड़ी अब तक। तुम इस घर से कहीं नहीं जाओगी, यहीं रहोगी। आप होते कौन ऐसे घर से निकालने वाले? वाह, अच्छा तो ऐसा है, यानी कि तुम चैलेंज कर रहे हो मुझे। तुम्हारे कहने का मतलब है कि ये तुम्हारा घर है और तुम्हारा हुक्म चलेगा। क्या बिल्कुल ऐसा ही है? हाँ, ऐसा ही है। बुलंद। हाँ, इसका मतलब है कि तुमने हमें यहाँ इंतकाम लेने के लिए बुलाया है। मतलब कि यहाँ तुम हमें अपना गुलाम बनाकर रखना चाहते हो, और तुमने पहले दिन से ही हमारे साथ ऐसा रवैया रखा हुआ है। हमने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, जो कुछ तुमसे कहा, क्या लगता है वो सब कुछ गलत था और उसका बदला लेना चाहते हो हमसे? हाँ, जवाब दो इसका। तो आप मुझे कसूरवार ठहरा रहे हैं? हाँ, मैं हूं मुजरिम क्या? तुमने क्या कहा, क्या किया, सोचा तुमने इस बारे में? और तुम क्या कर रहे हो हमारे साथ? हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझे सब कुछ समझ में नहीं आ रहा? इतने सालों से तुमने हमारा चेहरा तक नहीं देखा, लेकिन जब से तुम्हारे पास पैसा आ गया तुमने हमें यहाँ बुला लिया। लेकिन किस लिए? इसलिए कि तुम अपनी आंखों के सामने हर वक्त हमें जलील होता हुआ दिख सको, अपना इंतकाम ले सको। कैसा इंतकाम? हाँ, किस चीज का इंतकाम? अपने उस बचपन का इंतकाम, और उन चीजों का इंतकाम जो तुम्हें बचपन में नहीं मिल सकी। माना कि आपने हमसे हमारा बचपन छीन लिया, फिर भी हमने अपनी जिंदगी जी। मरियम के लिए उस वक्त माँ बाप बनना पड़ा जब मेरी खेलने की उम्र थी। जब दूसरों के बच्चे गलियों में खेला करते थे, उस वक्त मैं लोगों के सामने काम करता था। क्या मैंने तुम्हें काम करने के लिए कहा था? क्या मैंने तुम्हें सड़कों पर काम करने के लिए मजबूर किया? तो हम क्या करते, भूखे मर जाते? अगर वाकई आप बाप होते तो हमारे लिए रोटी लेकर आते। क्या आपने एक दिन भी बाप होने का फर्ज निभाया है? हाँ, कभी हमारे साथ हंसे हैं, खेले हैं, हिफाजत की है, हमारी परवरिश की? क्या हमारा सर थपथपाया कभी? हमसे कभी प्यार मोहब्बत से बात की? हाँ, चले हर चीज को रहने देते हैं। कभी प्यार किया हमसे? बताएं मुझे। आमिर, इसे मोहब्बत का इजहार करना नहीं आता बेटा। आपने हमेशा इनके ऐबों पर पर्दा रखा, सब कुछ देखते हुए भी अनजान बनी रही, नजरअंदाज किया सब कुछ। आपके घर आने पर कभी भी हमें खुशी नहीं हुआ करती थी। पता है, वो घर नहीं था, हमारे लिए कैद थी, गुलाम थे, गुलाम। और आप उस कैद के जल्लाद, जिसके दिल में बिल्कुल रहम नहीं था, जो चाहते थे अपने गुलामों के साथ करते थे। तो अब तुम बादशाह बन गए हो, है ना? आपके मुंह में जाने वाले नेवाले ना रुके, इसलिए मैंने बेकरीज और तामीराती साइट पे काम किया है, और जैसे ही पैसे मिलते थे आप उन्हें अय्याशियों में उड़ा देते थे। यह मेरा ज़र्फ है कि मैं अभी भी बात कर रहा हूं आपसे। आप मुझसे किसी चीज का हिसाब नहीं मांग सकते। अगर इस घर में कोई हिसाब मांगने का हक रखता है तो वो सिर्फ मैं हूं। मैं, मरियम है, दिलबर है, आप हम सबके मकरूज हैं, हम सबके। आपकी नजरों में हमारी कोई हैसियत नहीं थी ना? हाँ, नहीं थी ना? इसलिए बोझ समझ के हमें छोड़ दिया। इससे बदतर कोई चीज है क्या? अलग कर दिया, खुद से अलग। हाँ, बस कर दो, बहुत हो गया। क्या मैंने तुम्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ा था? तुम लोगों ने चूल्हा गिराया था, जिससे सारा घर जल गया था। इस वजह से हॉस्टल भेजा था, ताकि तुम लोगों के साथ घर में दोबारा हादसा पेश ना आ जाए। हाँ, सही कहा आपने, यही एक बहाना है आपके पास। मैं एक छोटी सी बच्ची थी, लेकिन फिर भी आपने मेरे हाथ बांध दिए, जंजीरों से जकड़ के रख दिया था मुझे। और अब आप कह रहे हैं कि हमें आपका शुक्र अदा करना चाहिए। आप चाहते हैं कि हम शुक्रिया अदा करें, वो भी इस बात का कि बचपन में आपने हमारा ख्याल नहीं रखा था। मरियम, ये हमारा खानदानी मसला है, लोगों के सामने इसे उछालने की जरूरत नहीं। दिलबर अब इस खानदान का हिस्सा है, कि मत भूलिएगा। हाँ, क्या वाकई में? ये लड़की मेरे खानदान का हिस्सा नहीं है। अगर ये तुम्हारे घर का हिस्सा है तो फिर ये तुम्हें मुबारक हो, हमारी तरफ से अलविदा। चलो आयशा, अब इस घर में हमारे रहने का कोई फायदा नहीं है, चलते हैं। बुलंद, क्या हो गया तुम्हें आयशा? नजर नहीं आ रहा?
हमारी कोई अहमियत नहीं, हमारा इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं, वरना तुम्हारा ये बेटा रोज हमारे साथ इससे भी बदतर सलूक करेगा। यहाँ से बेहतर तो हम अपने घर में सुकून से रह रहे थे। अगर हम यहाँ रहे तो इसका रवैया हमें जान से मार देगा। और रही सही कसर यहाँ आकर इस नालायक लड़की ने पूरी कर दी। जा रही हूँ मैं। रुक जाओ, तुम कहीं मत जाओ। तुम वापस जाकर मजे से उस मेज पर बैठ जाओ, क्योंकि तुम्हारी जगह हम जाएंगे इस घर से। बहुत हो गया, इस जगह से कोई कहीं नहीं जाएगा। आमिर आ जाओ, यहां से चलते हैं। चलो आ जाओ। आमिर, ये लो दवाई खा लो। हद होती है, मुझे तो समझ ही नहीं आती। वो अब भी इसी तरीके से पेश आ रहे हैं जैसे उनकी कोई गलती ही नहीं है। ये सब आपकी वजह से हुआ है भाई, क्योंकि आपने ये सब होने दिया है। इस वक्त पुरसुकून रहने की जरूरत है हमें। क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ सिक्को भाई? अब तुम ही बताओ किसकी गलती है इसमें? क्या कहूँ मैं? तुम ठीक कह रही हो मरियम, ठीक। वैसे भाई ये बिल्कुल सही कह रही है। वो इंसान इतने मुश्किल हालात में पुरसुकून कैसे रह सकता है? उन्हें जाने देते, रोकने का फायदा नहीं है कोई। तो क्या करूं? उनसे कहूं कि चले जाएं? हाँ, कहें उनसे, कह दें। आप ये क्यों नहीं कहते उनसे? आप जितनी उन्हें डील देंगे उन्हें लगेगा कि वो सही कर रहे हैं। आप ही ने उन्हें ऐसा करने की इजाजत दी है, इसी वजह से वो ये सब कर रहे हैं। तुम भी तो इस सबसे खुश नहीं हो ना? मैं तो शुरू से तुम लोगों के साथ रहने से खिलाफ था। उन लोगों ने बचपन में क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के साथ, याद है ना? अब वो जहाँ जाना चाहते हैं जाएं, क्यों परवाह कर रहे हो? ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है। हमें उनके आराम और तकलीफ की क्या परवाह है? उनकी क्यों परवाह होनी चाहिए हमें? बताएं, क्या गलत कह रही हूँ मैं? क्या आपको याद नहीं है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, मेरे साथ क्या किया? तुम भी वहाँ थे, तुमने भी सब कुछ देखा था, तुम क्यों नहीं कुछ कहते? याद है मुझे तो हॉस्टल के दरवाजे पर इंतजार करना और उनकी याद में रात रात भर रोना। क्या तुम ये सब भूल गए हो मेरे भाई आमिर? कुछ नहीं भूला हूं मैं, सब याद है अच्छी तरह। भूला नहीं हूं मैं। तो फिर आप ही बता दीजिए, मेहरबानी करके बताएं ताकि हम समझ सकें। अब ये बात आपकी और मेरी नहीं है। अब दिलबर के साथ भी ऐसा ही कर रहे हैं और वो अब हमेशा यही करते रहेंगे। और अब इस घर में ऐसा लगता है कि अब ये हमारा घर नहीं रहा, जहन्नुम बन चुका है। अगर कोई और इस घर में आके रहेगा तो वो बहुत खुश होगा, सुकून मिलेगा उसे। लेकिन हमारे साथ हर दिन इस घर में मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। कहते हैं कि पैसों से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती। हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन भाई ऐसा करना नहीं चाहते। बस बहुत हो गया मरियम, ये काफी है। मैं मजीद इन कंधों पर बोझ नहीं उठा सकता। मैं आपसे क्या कह रही हूँ भाई? मैं आपसे कह रही हूँ कि जाने दो उन्हें, अपने बोझ से छुटकारा हासिल करें। जाना चाहते हैं वो यहाँ से, जाने दीजिए। लेकिन क्यों रोका आपने उन्हें? तुम कह देती उन्हें। अगर ये इतना ही आसान था तो कहा क्यों नहीं मरियम? तुम कह सकती थी ना, लेकिन कहा नहीं। चाहे कितनी ही अजियत दी हो, चाहे अपनी मोहब्बत से महरूम रखा हो, लेकिन ये नहीं कर सकते हम लोग। जानती हो क्यों? क्योंकि हमें प्यार चाहिए और हम ये बात कबूल नहीं कर पा रहे। चाहे हम उनके लिए कुछ भी कर लें, वो फिर भी हमसे प्यार नहीं करेंगे। उन्हें अपनी औलाद से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए छोड़ दीजिए उन्हें। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोबारा तुम लोगों को छोड़ कर ना चले जाएं, इस बात का डर है तुम्हें आमिर? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? मुझे नहीं मालूम भाई, नहीं मालूम। लेकिन इस बारे में बार बार सोच सोच कर मैं वाकई बेजार आ चुका हूं, थक चुका हूं। हाँ बिल्कुल सही कहा। हमें इस तनाव को थोड़ा कम करना चाहिए। ऐसा लगता है पूरे मोहल्ले का, पूरे शहर का तनाव हमारे ऊपर बोझ बन गया है। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं सूरत हाल से थक चुका हूं। हमें थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए।